फ्रेंड्स, हमने पेप्टाइड्स का टॉपिक शुरू किया और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लोग पेप्टाइड्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं स्पेशली जिम गोअर्स टू गेन मसल्स फॉर एनाबॉलिक रीजन। और अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या पेप्टाइड बेटर है या टेस्टोस्टेरोन या साम्स बेटर हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हैं तो उसका पूरा सिस्टम होता है। आप डायरेक्टली पेप्टाइड्स या स्टेरॉइड्स या साम्स से मसल गेन नहीं कर सकते। आपको पहले अपनी फाउंडेशंस ठीक करनी होंगी। फाउंडेशन में पहले आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए। यू मस्ट टेक गुड क्वालिटी प्रोटीन जो 1 ग्राम पर केजी होना चाहिए। यू मस्ट टेक ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, इनका कंटेंट ठीक होना चाहिए आपकी डाइट में एंड इन योर न्यूट्रिशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, यू मस्ट हैव गुड स्लीप, क्योंकि एक अच्छी स्लीप आपके ग्रोथ हार्मोन को ऑप्टिमाइज करती है। नंबर थर्ड, यू मस्ट बी हैविंग गुड जिम प्रोटोकॉल। जहाँ आप जिम में जा रहे हैं, प्रॉपर ट्रेन के साथ प्रॉपर मसल्स को एक राइट वे में ट्रेन कर रहे हैं, जिससे आपके मसल्स एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं ग्रोथ करने के लिए। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन, ये सब नॉर्मल होने चाहिए। आपके हार्मोन्स ऑप्टिमल होने चाहिए, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, थायराइड है, ग्रोथ हार्मोन है, इनका लेवल ऑप्टिमल होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आपकी ठीक होती हैं तो जाकर आपके ऊपर बाकी चीज़ें काम कर पाती हैं। आइए आप समझते हैं पेप्टाइड्स वर्सेस टेस्टोस्टेरोन एंड साम्स में क्या प्रॉब्लम है। आइए सबसे पहले लेते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सबसे कॉमनली इस्तेमाल होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, इजीली अवेलेबल है और सस्ता भी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप यंग हैं और आपने टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू किया तो आपकी बॉडी में खुद जो बॉडी बनाती है टेस्टोस्टेरोन, वो बनना बंद हो जाएगा। अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं, आपकी टेस्टिस छोटी हो जाएगी, आपके स्पर्म्स कम हो जाएंगे, आप बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, इसका जो प्रॉब्लम आता है, ये लिवर पर असर कर सकता है, आपके लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है। और लॉन्ग टर्म अगर आप टेस्टोस्टेरोन यूज करते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा के लिए टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंडेंट हो जाएगी। ये बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन बनाना छोड़ देगी। साम्स पे अगर आते हैं तो साम्स आए थे मार्केट में, दे आर मच सेफर देन स्टेरॉइड और टेस्टोस्टेरोन, बट पाया गया इनके लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं लिवर पर, किडनी पर और आपके हार्ट पर। साथ ही में ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स को भी लॉन्ग रन में डिस्टर्ब कर देते हैं या उनकी सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। इसलिए साम्स को आज क्लिनिकली बिल्कुल सेफ नहीं माना जाता। अगर हम पेप्टाइड्स में देखें तो पेप्टाइड्स आर स्टिल वेरी सेफ अगर उनको सही ढंग से अंडर मेडिकल सुपरविजन इस्तेमाल किया जाता है। पेप्टाइड्स में अगर हम देखते हैं तो 3 तरह के पेप्टाइड्स हैं जो काफी कॉमनली यूज होते हैं मसल गेन के लिए। पहले पेप्टाइड्स हैं जिनको हम बोलते हैं GHRH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, जिसके अंदर आता है टेस्टमोरेलिन, सरमोरेलिन एंड CJC1295। ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को पल्सेस में रिलीज करने के लिए। ग्रोथ हार्मोन बॉडी में जाके IGF-1 का लेवल बढ़ाता है लिवर के थ्रू और उसके थ्रू मसल्स की ग्रोथ होती है। सेकेंड लेवल के पेप्टाइड्स आते हैं जो कि हम बोलते हैं GHRP यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड्स। इसमें जो यूज होता है दैट इज एपामोरेलिन। सेकेंड लेवल पे आते हैं GRP6 एंड GRP2। नाउ एपामोरेलिन इज मोर सेफर देन GRP6 एंड GRP2। इसका रीजन ये है, एपामोरेलिन प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स को नहीं बढ़ाता जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो सेफ कॉम्बिनेशन है वो CJC1295 एंड एपामोरेलिन का है। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी कुछ और भी लेवल 3 पेप्टाइड्स आए हैं, जैसे फॉलिस्टेटिन है, IGF-1LR3 है। ना ये पेप्टाइड्स में अभी तक लॉन्ग टर्म सेफ्टी नहीं है और हो सकता है ये बॉडी में लॉन्ग टर्म कुछ डैमेजेस भी क्रिएट करें। ये पेप्टाइड जल्दी एक्ट करते हैं, इनके रिजल्ट फास्ट आते हैं, बट क्लिनिकली मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सेफ पेप्टाइड्स नहीं है, इनसे आप दूर रहें। अगर आप पेप्टाइड्स को मसल गेन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे एक प्रॉपर क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर के थ्रू लें ताकि उसके साइड इफेक्ट्स ना हो आपके ऊपर। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जो नहीं जानता इनके क्या साइड इफेक्ट है तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो जरूर देगा, लेकिन लॉन्ग रन में काफी सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग कि कौन से पेप्टाइड आपके लिए बेस्ट है फॉर एनाबॉलिक रीजन, फॉर बॉडी ग्रोथ, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबर पर या नीचे कमेंट बॉक्स में, और हमारी टीम आपको उसके आंसर जरूर देगी। धन्यवाद।